मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड जिसके करोड़ों नाम हैं, वो सुप्रीम पावर कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं। और इसका मतलब वो हमारे अंदर रहता है। हिंदू धर्म में, वेद शास्त्रों में, पवित्र ग्रंथों में आया प्रभु कण कण में रहता है। इस्लाम धर्म में आया अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। और ईसाई धर्म में आया गॉड इज एवरीवेयर, मालिक हर जगह है। तो सीधा सा मतलब ये शरीर भी उस कण में आ जाता है। अगर वो छोटे से छोटे कण में ईश्वर रहता है, अणु कहें या परमाणु कहें, उससे भी छोटे कण खोज लिए गए, तो उसमें भी मालिक है। तो शरीर तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसमें मालिक है। तो उसे पाने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, विचार शुद्ध हो जाएं। मन चंगा कठौती च गंगा। इंसान का अंदर अगर साफ है, हृदय पे कोई मैल नहीं, तो वो घर परिवार में रह के मालिक को पा सकता है। जितने भी संत, पीर, पैगंबर हुए, घर परिवार में रहते ही उन्होंने मालिक को पा लिया। दोनों तरह के रहे, घर पर त्यागने वाले और घर परिवार में रहते हुए। तो इसका मतलब मालिक को घर परिवार में रहते भी पाया जा सकता है। पर बात है इंसान वचनों पे सही रहे, अपने विचारों को शुद्ध करें, ईश्वर का नाम जपे और परमार्थी कार्य करे। जितने भले काम करेगा, जितने अच्छे नेक काम करेगा, उतना ही मालिक के नजदीक होता चला जाएगा। बाहरी सफाई जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है अंतःकरण की सफाई। जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, तो आप आत्मिक शांति हासिल नहीं कर सकते, आत्म बल नहीं बढ़ेगा। और अगर आपके अंदर आत्म बल नहीं है, सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई भी बात आपको सही नहीं लगेगी तो उसके लिए आप भड़क जाएंगे। अपनी माँ, बेटी, बहन, जो भी सामने आया कुछ भी बोलते जाएंगे। बाद में चाहे माफी मांगते फिरें, क्षमा मांगते फिरें, लेकिन कहते हैं जुबान से निकली बात और उसका जख्म कभी मिटा नहीं करता। तीर तलवार के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन जुबान का जो जख्म है वो कभी भरता नहीं। इसलिए कभी किसी को कड़वा ना बोलो, बुरा ना बोलो, वरना बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो जितना हो सके मीठा बोलो, बोलने से पहले तोलो। आप जो कहने जा रहे हैं क्या असर होगा उसका, जरा सा ये भी सोच लें, फिर बोलें। जो इंसान फकीरों की बताई बातों पे यकीन कर लेते हैं, तो जीते जी दुनिया में भी उनका नाम रोशन होता है और मरणोपरांत आवागमन में नहीं जाते। फकीर एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर लोगों को गाइड करते हैं कि भाई ये है मेथड, ये है युक्ति, ये है रास्ता, इस पे अगर चलोगे तो मंजिले मकसूद पे जरूर पहुंचोगे। बाकी मर्जी आपकी। वैसे तो हम गाइड लेते हैं, नए शहर में जाएं, बड़ा शहर हो, महानगर, कहीं घूमना हो, कहीं नई जगह जाना हो, तो वहां का लोकल गाइड लेना पड़ता है। विदेशों में जाओ, वहां घूमना है, तो वहां के गाइड होते हैं और वो लेने पड़ते हैं। तो हम इस दुनिया में, इस धरती पे
तो गाइड लेते हैं और उसे समझते हैं कि ये जरूरत है। पर जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का रास्ता है वो तो दिखता भी नहीं। शहर में आप जाएंगे, चलो थोड़ा भटक जाएंगे, पूछ पुछा के आखिर ठिकाने पे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो तो दिख रहा है। लेकिन जो गैबी रास्ते हैं भगवान तक जाने के, या फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसे सेफ हो, उसका तो आप कहीं से पूछ सकते हैं, तो वो संत है। क्योंकि इस फ्यूचर के नाम पे करोड़ों रुपए लोग लूट रहे हैं। मुझे इतने चढ़ा जा, मैं तेरा भला करूं, मुझे ये दे दे, मैं तेरा भला करूं, सब बकवास। उनका खुद का तो भला हुआ नहीं, वो क्यों मांग रहे हैं लोगों से? अगर वो लोगों का इतना ही भविष्य बता सकें तो फिर मांगे क्यों? खुद का भविष्य अरबोपति बन जाएं और मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन वो तो 100 रुपए में लोगों को अरबपति बना रहे होते हैं। 100 दे दो, 500 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, अलग अलग फीस है, जैसा सामने आदमी वैसी फीस। तो आप क्यों नहीं गौर करते कि जो आपको अरबोपति बना सकता है वो खुद क्यों गरीब है? अगर उसको इतना ही भविष्य बकता है, भविष्य ज्ञाता है, तो वो खुद का भविष्य सही कर ले और खुद अरबोपति बन जाए। तो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये ढकोसले हैं। हमारे धर्म क्या कहते हैं? किर्त कमाई, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, सीधी सी थ्योरी है। आप मेहनत कीजिए, मालिक आपकी मदद करेंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे, मालिक क्या मदद करेंगे आपकी, बताइए? तो अगर आपके पास वो मेथड है, गुरु मंत्र, जिसे हिंदू धर्म में गुरु का मंत्र नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम का वो शब्द जिसे गुरु ने अभ्यास किया हो, वो लोगों को बताता है, तो उसे कहते गुरु मंत्र। सिख धर्म में कहते नाम शब्द, परमात्मा दा नाम और वो शब्द, वो आवाज जिससे सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। इस्लाम धर्म में कहते कलमा, इंग्लिश फकीर कहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, ध्यान की विधि, ध्यान का तरीका। नासा साइंस केंद्र कहती है विल पावर अगर चरम सीमा पे लेके जाना है तो एक शब्द लो, एकांत में बैठो और उसे कंटिन्यू रिपीट करो। उनसे पूछा गया कैसा शब्द, कहने लगे जैसे गॉड, ओम, हरि, कोई भी ऐसा जिसे आप श्रद्धा रखते हो। आगे ना बात वही जो धर्मों में लिखी है, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो तरीका लेना होगा, उसका अभ्यास करो, आपको पावर मिलेगी नेकी पे चलने की, बूस्ट, जैसे एक तरह का आपको अंदर से जबरदस्त शक्ति मिलेगी। अगर आपके पास वो मेथड नहीं है तो आप कभी भी डोल सकते हैं, कभी भी गुमराह हो सकते हैं, आपका मन आपको भरमा सकता है। और आपके पास अगर वो मेथड है तो आपका आत्मबल बढ़ता ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे जैसे आप मेथड को रिपीट करेंगे, राम का नाम जपते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा और आप मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। आज साध संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव विचार आने पे सुमन करेंगे। कोशिश यही कि ना सोचो, पर अगर सोच आ गई तो 5 मिनट सिमरण करेंगे, वो जो आपको बोला हुआ है वो उसी समय खत्म हो जाएगा। जो पर्ण करने आए हाथ खड़ा कर लीजिए। तो आप भंडारे के दिनों में जो पर्ण कर रहे हैं, घरों में बेहद खुशियां हैं, मालिक दया में रहमत से नवाजे और 10 गुना बढ़ के खुशियां मालिक आपके घरों में भेजे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।